घर आ भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। भगवान के घर भगवान के घर श्रीमद् भागवत महापुराण ने आयोजन यहाँ पर रखा है। बाहर की जय। स्वागत करेंगे तो अपने हृदय में धारण करके उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ता केवल व्यास का होता है, व्यास भगवान का। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं अपने व्यास स्वरूप को व्यासपीठ पर पधारने का कष्ट करेंगे। बोले व्यास जी महाराज की जय। सभी बैठेंगे। प्रणाम आपको, व्यासपीठ को प्रणाम। इस परिवार ने हम सबको एकत्रित किया। समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर 3 बजे पहुंचेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरिओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदे बोधिपदे वरूपस्त्वं कर्म साक्षी अव्यक्तकृतयावत् पूजां समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुविष्टो भव। श्रीदीपनाथ नारायणाय नमो नमः। फिर अपने अपने गुरु महाराज को नमस्कार करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी गणेश जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो कनिको पयो निवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः
मासे सूर्य उत्तरायणे मीनारके चैत्रमासे चैत्र कृष्ण पक्षे शनिवासरान्वितायाम् अमुकामुक्रासिस्तेषु चन्द्र भौमुदुरु शुक्रायामष्टम्यां सुपुण्यतिथौ सकलोयगोत्रोत्पन्नस्य मोहन्यः च कनिष्ठपुत्रस्य नीरजकुमारगुप्तः सपत्निकः सोनिया देवी देव्याः सभी जितने बैठे हैं अपना गोत्र अपना नाम ले लेंगे। ममात्मनः ग्रहकर्ता राजकर्ता सर्वविध पीडा निवृत्ति पूर्वकं नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धनधान्य समृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी दीर्घकाल संरक्षणार्थम सकल मनीषित कामना संसिद्ध यशो लाभानि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल दुर्गोपशमनार्थम मम यजमानः सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य किल कुटुम्ब सहितस्य सत्सो समस्त भय व्याधि जरा पीडा मृत्यु परिहारद्वारा आयुष्यारोग्यैश्वर्याभ्यर्थं मम कैना जन्मराशि किल कुटुम्बस्य वा जन्मराशि सकाशाद्यै केचित् चतुर्थाष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरराष्ट्रैः सूचितं सुचित्यमानं च यत् सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा एकादश स्थान स्थिता शुभफला प्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादि सन्ततिरविच्छिन्नावृत्त्यर्थं धर्मार्थकाम मोक्षफलप्राप्त्यर्थं सर्वापि प्राप्ति मनोकामना सिद्ध्यर्थं सर्वेषां पितॄणाम् आत्मशान्त्यर्थं श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह कथा च मूलपाठ कर्मणि च ओम नमः पितृभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कान्तारापतये नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यनेन मन्त्रेण ब्राह्मणान् द्वारा जप कर्मणि तद्निमित्तक कलश यात्रा प्रारंभ कर्मणि तत्पूर्वाङ्गत्वेन गौरी गणपति सहितायां सर्वेषां देवतादीनां नवग्रहादीनाम् अधिदेवतादीनां प्रतिदेवतादीनां पञ्चलोकपालदेवतादीनां दैनिकपालदेवतादीनां क्षेत्रपालदेवतादीनां षोडशोपचारैः पूजनाङ्गत्वेन श्रीव्यासपूजनं च श्रीमद्भागवत महापुराणपूजनं ब्राह्मणान् वर्णं च अहं करिष्ये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। पादयोर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानाङ्गत्वेन वस्त्रम् उपवस्त्रं गन्धम् अक्षताश्च माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादीनि वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि दत्तं ते प्रतिगृहीतां पुष्पमालां धूपं दीपं नैवेद्यम् आचमनीयं फलं यापरिया फला पुष्पाजाश्च पुष्पिणी बृहस्पति पृथुतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः पुङ्गीफलं सुगन्धी द्रव्याणि हिरण्यदक्षिणां करपत्रप्रार्थनां गणेश जी महाराज को सभी प्रार्थना करें नमस्कार करें और भाव रखें कि हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा न आए। इस भावना से सभी प्रार्थना करेंगे, गणेश जी को नमस्कार करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय सुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्ताग्निनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक त्वां विघ्नसदनेति सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदे विद्याप्रदेति हरेति जय स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्न
प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः करपत्र प्रार्थनां समर्पयामि अनया पूज्या श्री गणपति देवताभ्यो प्रियंतां नमः बोलिए गणपति महाराज की जय। तदंगत्वेन अपने अपने कलश में दोनों हाथ लगा लें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले कशिष्टो ब्रह्मा मध्ये मात्री विनाशमतः उक्षौ तुषाग्रः सर्वे सप्तविभा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगे च सहिता सर्वे कलशं समाश्रिता गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु वस्त्रम् उपवस्त्रं गन्धाक्षर पुष्पाणि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यान्ते आत्मनियं फलं फलान्ते पुङ्गीफलं सुगन्धि द्रव्याणि हिरण्यदक्षिणां करपत्र प्रार्थनाम्। अगर सिक्का हो तो कलश में एक एक सिक्का डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं। ओम श्री वरुणाय नमः कलशाय नमः समुद्राय नमः। फिर कलश को नमस्कार करें, प्रणाम करें। ओम कलश ओम देवदानव संवादे मध्यमानि महोदय उत्पन्ने श्रीकदा कुंभाविदृतो विष्णासं तत्त्वे सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वस्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठितास्य स्वं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापतिः आदित्या वशवो रुद्रः विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामः फलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमिह जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते अपां पते वरुणाय नमः वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमो नमः करपत्र प्रार्थनां समर्पयामि। बोलिए वरुण भगवान की जय। अनिया पूज्या श्री वरुण देवताभ्यो प्रियंतां नमः। अब अपने अपने कुल देवी इष्ट देव को नमस्कार करेंगे। जिसके जो भी कुल में मान मर्यादा है उनको प्रणाम करें। ओम गौरी पद्मा सती विद्या सावित्री विद्यादया देवसेना सदा स्वाहा मात्रो लोकमात्रा यदि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाहेता वृद्धौ पूज्यास्त्र षोडश ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी गिरिया कौमारी पुदर्पणासनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घरघरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। करवत प्रार्थनां समर्पयामि। कुलदेवी नमः इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। फिर अपने अपने पितरों को भी नमस्कार करें, प्रार्थना करें, आशीर्वाद परिवार में बनाए रखें। इस भावना से अपने अपने पितरों को नमस्कार करेंगे। ओम नमः पितृभ्यः पितृभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांताय पते नमः। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः। स्वाहाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। पितृभ्यः स्वदाभ्यः स्वदा नमः। पितामहेभ्यः स्वदाभ्यः स्वदा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वदाभ्यः स्वदा नमः। क्षन्न पितरो विमलन्त पितरो विग्रहः सुन्नध्वं
अग्रसर होते रहें। इन भावनाओं से नवग्रहों को नमस्कार करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम्या भवन्तु सूर्या स्वयमधेन्दुरुच्चबलमिं सन्मङ्गलं मंगलम् सर्वबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहाः। ॐ सूर्य चन्द्र भौम बुध शुक्र शनि राहु केतु सर्वेषां ग्रहादीनां नमस्करोमि करबद्ध प्रार्थनां समर्पयामि। बोलिए सभी नवग्रह महाराजों की जय। पूज्या श्री नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। संजय जी नीरज जी ऊपर आ जाओ। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे गङ्गलम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। दक्षिणा रखते रहना भाई ना, बिना दक्षिणा का काम नहीं चलता। सुनयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः मंगलम पुंडरीकाक्ष्या मंगलाय तनोहरि। प्रत्येकदीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। की माला भी चढ़ाओ। व्यास जी को कहना एक पुराण में रखो, एक पुराण में चढ़ाओ। प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रतिहान्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविन्ध्यमक्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किन्वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुणां। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय। भूतानि जातवेदा पुरीमा स्वस्त्रिया विनाशाख्या लोक कल्याण सिद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति कुर्वन्तु नः। ओम ब्राह्मणः मम यजमानस्य गृहे पुण्यं भवन्तु ब्रुवन्ति नैन्दो व्रतस्य कुर्वन्तु नः। ओम ब्राह्मणः मम यजमानस्य गृहे स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति नैन्दो व्रतस्सर्वाः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदा। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणेकाय जगद्विताय सहस्रपदं कारणमीश्वरं वै सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम शांति शांति। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। गुरुवंदं प्रसुदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दत्तं सुदर्शनं तत्प्रसादेयं एकमेव सर्वाये साक्षिभूतं भावातीतं प्रेमारहितं सर्वं ज्ञानमूर्ति विशेष कृपा का है भगवत है। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य के हृदय दिया। कलयुग में तत्परता सिद्धि में हर साधन तक सुनाने का अवसर दिया।
भगवान की शक्ति होता है। देखिए, कलयुग में 7 दिन की भागवत मोक्ष को देती है, मुक्ति की प्राप्ति करा देती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि समय से आप आए और 7 दिन बैकुंठ का दरवाजा खुला मिलेगा। ये कलयुग में 7 दिन की भागवत जो है वो बैकुंठ का दरवाजा खोलती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप समय से आए और पूरी गीता सुने। अब मैं अधिक देर न लगाता हुआ अपने नाम देकर मैं बेटी को ठीक के मुझे उसको नाम दे रहेगा और अपने अपने तरह से उठा करके आंटी जी कैमरे में देखो, इधर रखेंगे सब। माली जी आए हैं, हम सभी अपनी ओर से आपका आगे चले जाएंगे यजमान के साथ में। रख दो कलश, रख दो, अच्छा है। रख दो सिर पे, रख दो।
बोल नंद किशोर बोल माखन चोर श्री राधा रानी सरकार की जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण परम पूजनीय परम स्नेही परम श्रद्धेय श्री श्री गोपाल बिहारी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। बहुत बड़ा सानिध्य पंडित जी महाराज जी, आपको भी वंदन करती हूँ।
क्योंकि साथ रहने का ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। मैं गोयल परिवार का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पिता समान है श्री मोहन नारायण गोयल जी। माँ बाप के ये आदर्श संस्कार जो बच्चों में भी आए। मेरे भाई संजय गोयल, नीरज गोयल, आगे वो प्यारी बहनें बुढ़ापा नहीं। परिवार की बहुत अच्छी सोच अध्यात्म से जुड़कर जीवन में दान पुण्य और सेवा का निमित्त बनना बहुत बड़ा कर्म है। गोयल परिवार ने आज ये कथा की सोच इस आस्था के साथ गुरु जी को बुलाया है। आज कथा का पहला दिन कलश यात्रा में कितनी बहनों ने कलश उठाकर बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। तो यहाँ आई सारी संगत, मेरे बड़े भाई राम कुमार मित्तल जी, एस.के. गुप्ता जी, सतीश भाई जी, बहुत ही गणमान्य व्यक्ति मेरे भाई नवीन जी, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद इन पर थोड़े थोड़े समय में कथा का आयोजन कराना बहुत बड़ा निमित्त है। सभी को भागवत कथा की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं मिलती हैं। कुछ कहने से पहले मेरे प्यारे गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होगी। ये सत्संग, ये कथा, ये कीर्तन इसलिए करवाए जाते हैं। इस सत्संग में आकर एक सत्संगी अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करता है। जो इस कोशिश और प्रयास में सफल हो जाता है वो सच्चा गुरुमुख बन जाता है। गुरु कहते हैं कि अपने आप को सुधारना भी बहुत बड़ी तपस्या है। जिसने जीवन में खुद को बदल लिया उसने जीवन को आसान बना लिया। ये सत्संग, ये कथा इसलिए करवाई जाती है ताकि हमारा गुरु जी के प्रति और विश्वास पक्का हो जाए। परमात्मा ने ये जीवन दिया, ये कीमती श्वासें दी नाम जपने के लिए। फिर भी हम उस परमात्मा को याद ना करें तो ये जीवन किसी काम का नहीं। उसके दिए हुए सुख से हम शुक्राना करें और मालिक जब दुख दे तो फरियाद करें। सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, दोनों मुझको प्यारे हैं, दोनों में से किसको छोड़ूं। थोड़ा सा दुख आते ही हम घबरा जाते हैं। ये सुख की खुशियां सबको अच्छी लगती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। सुख की कामना सबको रहती है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास कहे ली ऊंचाई। वही इंसान सुखी है जिसके जीवन में सुख ही सुख है। बिना नाम के सब जीव दुखाए। जिसने परमात्मा को याद नहीं किया वो सुख की कामना किस तरह से कर सकता है। बहुत प्यारी सी साखी, सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगी क्योंकि हर साखी हमें परमार्थ और सच्चे निष्कर्ष के साथ जोड़ती है। ध्यान से सुनना। एक भिखारी किसी सेठ के घर के बाहर भीख मांग रहा था। एक भिखारी किसी सेठ के घर के बाहर भीख मांग रहा था। और भीख किस तरह से मांग रहा था? भजन बोल रहा था और साथ साथ अपने भजन के शब्दों में रोटी मांग रहा था। वो घर के अंदर एक सेठानी रहती थी। वो उस भिखारी के भजन को सुन रही थी। भिखारी अपना भजन बोल रहा था और रोटी मांग रहा था। तो सेठानी अंदर से आवाज लगाती है कि रुको भाई, अभी आ रही हूँ, अभी रोटी लेकर आ रही हूँ। थोड़ी देर में फिर सेठानी ने आवाज लगाई। भजन भी सुन रही है और कह भी रही है कि अभी आ
तो वो आगे चला जाएगा, मैं उसके भजन को सुन नहीं पाऊंगी। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना जब स्वीकार नहीं होती, हमारे मन की बात पूरी नहीं होती, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान तो हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं। इसी तरह से जब भी हम भगवान से प्रार्थना करें, इंतजार करें, क्या पता भगवान को भी हमारी प्रार्थना अच्छी लग रही हो। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में दुख तकलीफ आए, क्या भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो। अगर जीवन में अगर आपको तकलीफ बीमारी लगती है, क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं। परमात्मा अगर दुख देता है, क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं। तो जीवन में अगर परमात्मा ने थोड़े से कष्ट दिए, तो भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अगर भोजन नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, अगर उस परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन कहीं का भी नहीं रहेगा। भजन ही भोजन है, उस परमात्मा को याद करते रहें, श्वास श्वास से मिलन करें, श्वास व्यर्थ ना जाए, ना जाने किस घड़ी ये श्वास निकल ही जाए। तो गुरु जी का आशीर्वाद, इस कथा के विचार, क्योंकि भागवत कथा का जो आनंद लेना है बहुत बड़ा सौभाग्य है। भागवत कथा का एक एक शब्द हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करता है। हम अपने प्यारे गुरु जी की पूरे 7 दिन कथा भी सुनेंगे और गुरु जी से वादा भी करते हैं कि आपकी कथा पर अमल भी होगा। उतनी शांति और पूरे अनुशासन के साथ इस कथा में बैठकर कथा को सुनेंगे, क्योंकि कथा को अगर ध्यान से अनुशासन में बैठकर सुना जाए तो ये भी गुरु जी का बहुत बड़ा सम्मान है। जैसे ही कथा शुरू हुई, बहनें बहुत बातें कर रही थी, शोर हो रहा था। जरूरी नहीं है कि गुरु जी माइक पर हमें बार बार टोके, हम शोर ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोहाना की संगत का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर महीने हमें कथा सुनने को मिल रही है। तो अपने प्यारे गुरु जी के लिए मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ गुरु का स्वागत करें। जय गुरु जी। बहुत भव्य थी और इस कलश यात्रा की सुंदरता में 4 चांद लगाए हमारी यहाँ की चेयरपर्सन मेरी बहन रजनी बिरमानी ने। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सारी उन्होंने बताई हैं और उनकी बताई हुई बातों को यदि हम अपने जीवन में धारेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। और ये वास्तव में गोहाना का सौभाग्य है और हमारे भाई मोहनलाल जी के परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन इनके मन में इस कार्यक्रम को करने की आई और कथावाचक के रूप में सबकी पसंद, बहुत सरल संत, मैं इनको संत कहता हूँ, सफेद कपड़ों में हमारे बहुत ही पूजनीय श्री श्री मुकुंद हरि जी महाराज, तो इनको चुना, इनकी कथा हम सुनते रहेंगे। और आज मैं मानता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बार पहले भी आज की ही तारीख में गुणा गांव के अंदर और गुरु जी के चरणों में मैं वहाँ था और मैंने वहाँ कहा था कि शाम को फिर आपके दर्शन होंगे। तो आज फिर ये पहले से तय थी हमारी आज की 22 तारीख से कलश यात्रा और कल से निश्चित जो नियमित जो कथा होगी। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध, 2 अनुरोध मैं करूँगा। एक तो कि हम जो गुरु जी ने कहा है कि समय पर आए, समय पर आए, समय पर आने से क्या होगा रहेगा और वो ये कहने पर मजबूर हो जाए समापन पर कि यहाँ की संख्या गुणा अभी शुरू हो गई है। तो मेरी तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना कि जिस शहर में भी इस परिवार की ओर से और मूर्तियों की जो स्थापना हुई शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर शुभकामनाएं देते हुए बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतनी आयु जैसे हमारी गुरुवानी जी बहन ने कहा कि ये कथा गोहाना में ही होती है इतनी ज़्यादा, किसी अन्य शहर में इतनी कथाएं इतना आयोजन कहीं नहीं होता। तो कुछ तो कुछ आपका आशीर्वाद ये जो लगातार आप हमें आशीर्वाद देते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन था, उसके पत्नी का नाम था कुंडली, बच्चा नहीं हुआ कोई। एक दिन की बात है, वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने आत्महत्या करने
संयोगश एक संत वहाँ मिले। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके चेहरे पर मायूसी नजर आती है, बात क्या है? कि मैं आत्महत्या करने के लिए आया। क्यों? ये मनुष्य शरीर आत्महत्या करने के लिए क्या क्या बात होगी? ना बच्चा ही नहीं है कोई। संत ने बताया कि बेटा कल्याण का साधन नहीं होता, कल्याण का साधन है भजन। भजन करो। नहीं, आपको क्या पता जी, आप तो सन्यासी हो। कृष्ण में प्रवेश होने के बाद एक बेटा ना हो तो क्या? या तो एक बेटा दे दो, ये तो तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगा। महात्मा ने सोचे, जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी, ठाकुर प्यार नहीं लगेगी। एक फल दे दिया, उसको दिया, जाओ अपनी धर्मपत्नी को दे देना, 1 साल के अंदर लड़का हो जाएगा, लेकिन लड़के का सुख तेरे भाग्य में नहीं है। दे दिया। वो धुंधली थी, उल्टे विचार, ये महात्मा का दिया निष्फल जाएगा नहीं, 9 महीने दिक्कत रहेगी, प्रसव पीड़ा, फिर सुखदेव की तरह 12 साल मरना, सुखदेव की तरह 12 साल मर, खाऊंगी नहीं, बांध लेना। अच्छा, इतनी देर में उसकी छोटी बहन आ गई। उन्होंने क्या कहा, सोच बैठे हो क्या बात? बोले, ये बात मैंने फल पाना है। उसकी छोटी बहन ने कहा, ये संयोग बन गया, मेरे को गर्व है, मैं बच्चा तेरे को दे दूंगी, तो मेरे को कुछ को समझते नहीं इसको। ये बड़ी ताकत है इसमें। आज के जमाने में 95% फाइन, जब तक पहिए नहीं लग जाते तब तक हिलती नहीं है। 95%, 5% में हमारी बिटिया आती है तो 1 पैसा ना लेकर के सबके काम करती है। अच्छा, अब देखिए, उन्हें फल खाया नहीं, उसकी बहन ने दे दिया लड़का। कपट शुरू हो गया, शुरू से ही कपट शुरू हो गया। और मेरे को लड़का हो गया, लड़का बहन का। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो वही भावा, वही कपट थल छिद्र न भावा। वो शुरू में कपट शुरू हो गया। उसकी बहन ने कहा, ये फल गाय को खिला दो। गाय को खिला दिया। 11 महीने के बाद गाय के शरीर से आदमी के रूप में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन फर्क इतना था, उसके कान गोखले थे। उसका नाम लिखा गौकर, उसका नाम लिखा धुंधकारी। अब धुंधकारी कपड़े से आया था, थोड़ा बड़ा होते ही जितने कुकर्म होने थे सब उसकी उन्हाने आने लगे। पिताजी ने गोकर्ण को कहा कि बेटा, मैं तो आत्महत्या करूँगा, ध्यान करना, पहले आत्महत्या कर रहा था, बेटा नहीं है, अब आत्महत्या करने जा रहा। बेटा कुसुम में पढ़ करके गलत काम करता है, इसलिए आत्महत्या। बेटा कल्याण का कारण नहीं है। हाँ ठीक है, गृहस्थी है, परिवार चाहिए, लेकिन कल्याण का साधन तो भगवान का भजन है। भगवान का भजन करो, सब कुछ मिलेगा। और भगवान का एक बात और बताऊँ आपको, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का भजन ना करने जैसा कोई पाप नहीं, और भगवान का भजन करने जैसा कोई पुण्य नहीं। भगवान का भजन ना करना ही पाप है। क्यों? भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, 21,600 सांस वाले को सूर्य दे देता, आज का खर्चा 1 घंटे में 900 सांस हम लेते हैं, 24 घंटे में 21,600 सांस हम रोज अपने शरीर में से निकाल रहे हैं। वो घटते घटते घट जाएंगे, एक
माँ कहती बेटा मेरा, पिता कहता मेरा बेटा। मैं स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं पुण्य कर्म करके पहुंचा। इस संसार में वापस आ सकते हैं, कुछ पुण्य करो कुछ पाप करो, और कुछ पाप ही पाप के लग जाए। तो हमें इस जीवन को सफल बनाना है, और सफल बनाने के लिए भजन करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए होना है। एक बात और ध्यान करना, हम जितने भी हैं, मेरी बेटियां मेरे बंधु बैठे हैं, सब 9 महीने रह के आए। 9 महीने रह के आए, कौन सा सुख था? घोर नरक था। वहाँ प्रार्थना की, हे भगवान निकालो निकालो यहाँ से। गर्भ काल में कौन किया था, बाहर आकर के भूल गए। उस वायदे को याद करो, भजन भजन करके ईशावागन के चक्कर को करो। ये हो सकता है भागवत सुन करके गीता पाठ कर। अच्छा, गीता पाठ करते नहीं तुम? कोई नहीं? गीता पाठ कौन कौन करता है? गीता पाठ रोज? अरे एक बात बताऊं आपको, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में सबसे छोटा ग्रंथ है ये, 700 श्लोक है। मित्र साहब, इनमें 700 श्लोक है। बाकी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में 10,000 श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में 24